स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी, इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहा जाता है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899। इनका जन्म स्थान महिसादल जिला मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। पिता का नाम पंडित राम साहे, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी। शैली सरल और मुहावरेदार। भाषा का ज्ञान संस्कृतन खड़ी बोली। पढ़ते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, महिसादल रियासत में, जिला इनका मेदिनीपुर था। जन्म इनका 21 फरवरी 1899 को हुआ था। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनके पिता पंडित राम साहे मूल रूप से गांव गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिसादल पश्चिम बंगाल में सिपाही की नौकरी करते थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था पंडित राम साहे और ये पश्चिम बंगाल में सिपाही की नौकरी करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। 3 वर्ष में इनके माता की मृत्यु हो गई और जब ये 20 वर्ष के हुए तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिसादल गांव से बंगाली माध्यम से हुई थी। सबसे पहले इन्होंने पढ़ाई जो की थी वह बंगाली माध्यम से की थी। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात वे अपने पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। सिर्फ 15 वर्ष के थे ये तब इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ में हो गया। उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे। इनकी पत्नी के कहने पर ही ये हिंदी में कविताएं लिखने लगे। लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब ये 20 वर्ष की थी इनकी पत्नी तब इनकी मृत्यु हो गई। इनके माता पिता पत्नी तीनों की मृत्यु हो गई। उनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री के विवाह के बाद वह भी विधवा हो गई। और कुछ समय बाद उसका भी देहांत हो गया। इनकी बेटी का भी देहांत हो गया। उन दोनों की मृत्यु का कारण 1918 के समय में चल रही फ्लू की बीमारी थी। तो बीमारी के वजह से इनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई। पत्नी व पुत्री की मृत्यु के बाद निराला का जीवन नीरस हो गया, परंतु धीरे धीरे उन्होंने लेखन में अपना मन लगाया और बाद में लेखन ही उनका परिवार बन गया। ऐसा कहा जाता है कि महादेवी वर्मा ने निराला को जीवन पर्यंत 40 वर्षों तक राखी बांधी। महादेवी वर्मा ने उन्हें 40 वर्षों तक राखी बांधी। वह महादेवी को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। मृत्यु के समय उनकी आयु 65 वर्ष थी। जब इनकी मृत्यु हुई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तब इनकी आयु 65 वर्ष की थी। साहित्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी साहित्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने बचपन से ही साहित्य क्षेत्र में अपनी रुचि दर्शाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक के सफ़र में बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी, जिन्हें आज पूरा भारत बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है और इनकी कविताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कविता मानी जाती है।
इन्होंने अपनी कविताओं में मार्मिकता, वीरता इत्यादि का उल्लेख किया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बहुत से पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो इनके द्वारा बहुत सारी पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं और कृतियां देखते हैं। अनामिका इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, शांध्य, काकली, अपरा संचयन इनके उपन्यास है। अप्सरा इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है। अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा। इनके कहानी संग्रह में है लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी, चमार, सखी संग्रह का ही नए नाम से पुनर्प्रकाशन, देवी पूर्व प्रकाशित ग्रंथों से संचयन, एकमात्र नई कहानी जान की। भाषा शैली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में उनके स्थलों पर शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनके कारण इनके भावों को समझने में कठिनाई होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की कठिनाई मिलती है, वहीं इनके विपरीत प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल एवं व्यवहारिक दिखाई पड़ती है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरूह शैली तथा प्रगतिवादी रचनाओं में सरल एवं सुबोध शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। भाव पक्ष। निराला के काव्य में भाव पक्षी सबलता एवं प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। निराला एक बहुपक्षी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। विषयों की विविधता तथा नवीन प्रयोगों की प्रचुरता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। निराला पुरानी एवं जीर्ण परंपराओं के विरोधी थे। उनके काव्य में क्रांति की आग एवं पौरुष के दर्शन होते हैं। उनके काव्य के भावपक्ष की मुख्य बातें निम्नलिखित है। रहस्यवाद। निराला एक चिंतनशील कवि थे। उनके काव्य में स्वस्थ चिंतन के परिणाम स्वरूप रहस्यवाद प्रस्तुत हुआ है। वे अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक थे। वे एक सर्वत्व आभासित होने वाले चेतना सत्ता में विश्वास रखते थे। मानवतावाद। निराला मानवतावाद के कट्टर पोषक थे। वे मानव को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नारी चित्रण। निराला ने अपने काव्य में अपने ही ढंग से नारी चित्रण प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में नारी का नित्य नया रूप प्रस्तुत हुआ है। राष्ट्र प्रेम। निराला के काव्य में राष्ट्र प्रेम के पर्याप्त दर्शन होते हैं। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। निराला स्वभाव से ही विद्रोही थे। वे किसी बंधन के अधीन नहीं थे। वे प्रगतिवादी कवि थे। प्रकृति चित्रण। निराला के काव्य में प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। उन्होंने प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के सुंदर चित्रण प्रस्तुत किए हैं। कला पक्ष। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कला पक्ष। निराला ने अपने काव्य में खड़ी बोली को ही मुख्य रूप से अपनाया। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता थी, क्योंकि निराला पर बंगला संस्कार थे। अतः उनकी भाषा में संगीतात्मकता की बहुलता है। कहीं कहीं भाषा समासांत पदावली के कारण क्लिष्ट एवं दुरूह हो गई है। निराला की भाषा बोधगम्य है। जहाँ तक फारसी, अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। निराला की काव्य शैली बंगला शैली से प्रभावित प्रतीत होती है। इन्होंने मुख्य रूप से
अतुकांत गीत शैली को अपनाया है। इनकी शैली की एक उल्लेखनीय विशेषता पदों से रहित समासांत पदों का प्रयोग होता है। निराला की शैली ओजपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण है। निराला स्वयं ही शैलीकार थे। उनकी शैली संगीतात्मक से परिपूर्ण है। रस, छंद तथा अलंकार निराला के काव्य में विभिन्न रसों का परिपाक हुआ है। आपके काव्य में मुख्य रूप से संगार, वीर, रौद्र, शांत, करुणा तथा भयानक रसों का निरूपण हुआ है। छंद योजना में निराला वास्तव में निराला ही थे। उन्होंने अपने ढंग से नवीन शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के मुक्त छंदों को अपनाया। निराला के काव्य में अलंकार योजना भी स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हुई। उन्हें उपमा रूपक संदेह अलंकार अधिक प्रिय थे। उन्होंने अनेक नवीन उपमाओं का सृजन भी किया था। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में निराला जी का एक विशिष्ट स्थान है। उनके साहित्य में छायावादी तथा प्रगतिवादी दोनों ही प्रवृत्तियों का समन्वय देखा जा सकता है। यदि उनके काव्य का तटस्थ विश्लेषण किया जाए तो उन्हें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की विशेषताओं को देखा जा सकता है। निराला के काव्य में तत्व ज्ञान, रहस्यवाद तथा सामाजिक चेतना का सुंदर समावेश हुआ है। बच्चे, यहाँ पर हमारा निबंध कंप्लीट होता है। जीवन परिचय कंप्लीट होता है। ऐसे ही जीवन परिचय पढ़ने के लिए, हिंदी निबंध पढ़ने के लिए और अंग्रेजी ऐसे एप्लीकेशन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के एप्लीकेशन, निबंध और जीवन परिचय इंग्लिश ऐसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।